हेलो साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर से मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। और साथियों, आज जो चैप्टर मैं बताऊंगा वो घातांक और करनी है, जिसका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो उनके लिए मैं बताता हूँ। घातांक मतलब इंडिसेस हुआ और करनी का मतलब हुआ शर्ट्स, जिसको इंग्लिश में शर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, SURDS शर्ट्स। और घातांक में आपको पता ही है, घातांक में इंडिसेस होता है INDICES इंडिसेस। तो ये दोनों के लिए मैं बता दिया। ठीक है, तो घातांक चैप्टर से हम लोग चल रहे हैं। अब देखते हैं कि इसको पहले डिटेल से कैसे बनाएंगे और एकदम फास्ट में कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है हमें बहुत परेशान करता है, बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसलिए मैं सोचा कि ये एक नया चैप्टर लेकर मैं चलूँ। तो इस तरह करते करते मैं पूरे चैप्टर को, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में अंडर 10, वो सबको यानी 10 तक का जितने भी आपका चैप्टर्स हैं वो टोटल चैप्टर्स को मैं क्लियर करूंगा आपको धीरे धीरे। बस आप मेरे साथ बने रहें। यदि चैनल में आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ साथियों, अभी मैं इस क्षेत्र में नया हूँ। ऐसे पढ़ाता तो हूँ बहुत दिनों से, लेकिन ऑनलाइन में भी नया हूँ, जिसके कारण अभी सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ अभी कम जा रहे होंगे, जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित ना हो, आप फ्रस्ट्रेट ना हो। आप क्वालिटी को देखिए, किस तरह मैं समझाता हूं, आप उसको देखिए। बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा जो आपको एकदम पूरे दिमाग में सेटल हो ही जाएगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा ना बोलते हुए अब चलते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं। देखिए इस तरह बहुत भयंकर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में सोल्व करेंगे। केवल मैं ही सोल्व नहीं करूंगा, ये आप भी सोल्व कर लेंगे, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा पेन पेंसिल लेकर, जब भी आप मेरे वीडियो को देख के पेन पेंसिल लेकर ही बैठे हैं। क्योंकि आप मैथमेटिक्स याद करने का चीज़ नहीं है, वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा। तो ये डेली प्रैक्टिस का चीज़ है। यदि एक दिन प्रैक्टिस करना आप छोड़ देते हैं तो आप 4 दिन पीछे चले जाते हैं। ये हमारे गुरुजी ने बताया करते थे। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो है पहले हम लोग घात पढ़ते थे। ठीक है, घात पढ़ते थे तो घात में पावर होता था, तो अब हो गया घातांक। घातांक में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये पावर जो है ये बटा में है। ठीक है, पावर बटा में है। तो पहले था कि पावर बटा में नहीं हो करता था। अगर मान ले कि 243 रहता और पावर 3 रहता तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते, 243 243 243। तो ये इसका पावर 3 हो गया। ठीक है, तो ये घात था, लेकिन अब घातांक हो गया, मतलब कि इसमें अब जो है पावर बटा में आ गया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पहले बता लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा कि नीचे बट्टा में इतना बाई इतना है, तो बट्टा वाला जो पावर में 3/5 है, तो ये 5 को हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हटाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम मैथमेटिक्स बनाएंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा आपको। तो ये 243 को क्या करें कि ये किस नंबर का ये पावर इतना आएगा जिससे ये 5 से वो कट जाएगा। ठीक है, यानी 5 खत्म हो जाएगा। हमारा ज़्यादा कोशिश रहता है इसमें कि ये नीचे वाला जो पावर है, नीचे बट्टा में जो है डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग को हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, तो आप इसका ये वाला एलसीएम वाला सिस्टम सब कर लीजिए। तो ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो हम लोग 3 से देखते हैं। 3 से ट्राई करने के लिए भी मैं एक यहाँ पर नया चीज़ बता देता हूँ कि 3 से अगर आप डिवाइड लगता है कि नहीं, इसके ट्राई करने के लिए क्या कीजिएगा, जितने नंबर है सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड करके देखिएगा, अगर डिवाइड लगता है तो समझिए कि ये 3 से डिविजिबल है। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 9 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड लगेगा। तो 3 से कीजिए डिवाइड। कैसे करते हैं, 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से कीजिए, 3 2 जा 6, 2 बार में 6 आया, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 से कीजिए, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। लास्ट में 1 होना चाहिए। तब तक करते रहिए जब तक कि 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, मैं बहुत वीडियो में ये रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए अब हमको रिपीट करने का इच्छा भी नहीं करता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हो सकता है इस वीडियो में नया कोई सब्सक्राइबर हो, नया व्यूअर हो जो इसको देख रहा हो, तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए मैं बताता हूं कि आप पिछले वीडियो देखिएगा। बहुत बेसिक से बहुत सारा मैथ में बताया हूं। अब देखिए इसमें कितना आया, 3 1 2 3 4 5। तो जब इस तरह एलसीएम लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। देखिए 1 2 3 4 5 बार है। और जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो हम उसको लिख सकते हैं 3 का पावर 5, या 3 का पावर 5 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, या इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए 243 को चेंज करके अब 243 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5। क्यों, क्योंकि 3 का पावर 5 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इतना ही आएगा। यानी इसी को हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में हम बदल दे रहे हैं, ताकि हमको यहाँ पे पावर 5 आएगा, तब तो ये कटेगा।
तब देखिए यहाँ 3 का पावर 5 है। अब ये ब्रैकेट को यहाँ से हटाइए, ये ब्रैकेट अगर हटा देते हैं तो यहाँ ब्रैकेट हटता, जैसे ब्रैकेट हटता है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है इन दोनों पावर के बीच में। तो अब मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो आपको याद है ना कि ये जो है ऊपर रहता है, यहाँ ये बट्टा में नहीं है तो 1 डाल दीजिए। अब 1 डाल दिया तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो ऊपर नीचे कटता है, तो ये काट दिए। तो अब यहाँ बचा का 3 का पावर 3। अब बाई 1 भी बचा, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 1 ऐसे भी छुपा हुआ रहता है। तब 3 का पावर 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 का पावर 3 बार में कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, तो ये 27 आंसर आ गया। तो आप देख रहे होंगे ना। तो इसमें कुछ रूल्स है वो भी मैं बताता हूं कि क्या करना है उसमें, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा अभी। देखिए अब रूल्स तो लगता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बनाते जाएंगे उसी में आपका सारा डाउट क्लियर होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स है जो मैं बताता चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये यहाँ देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे माइनस में, गौर कीजिएगा यहाँ पे प्लस में था, ये माइनस में था। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान देना है कि ये माइनस को सबसे पहले हटाना है, ठीक है। ये माइनस समझिए एक तरह से दुश्मन के रूप में यहाँ पे है, ये माइनस को हमको हटाना पड़ेगा। तो ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस को हटाने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये जो इतना बाई इतना है इसको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर दीजिए और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 16 नीचे है उसको ऊपर ले जाइए और 1 को नीचे ले आइए, और यहाँ पे ये पावर अब माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, अगर 1 ऊपर था तो 1 ऊपर और 16 नीचे है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है 1 का 16th पार्ट हुआ, यानी 16वां भाग हुआ। लेकिन यहाँ पे 16 ऊपर और 1 नीचे हो गया तो ये 1 को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 को डिलीट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए फिर वही आ गया, यही वाला चीज़ आ गया, तो ये वाला चीज़ आ गया। तो आपको तो पता है जब यहाँ बाई खत्म हो गया तो इसको भी हटा दिए। अब जब ये आ गया तो अगर नहीं आ रहा है भाई इसको तो हटाना है, तो एक बार 16 को देखते हैं एलसीएम लेकर, ऐसा एलसीएम लेकर, तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 2 कितना बार आया, 4 बार। तो हम लिख सकते हैं 16 को 2 का पावर 4, और फिर ये ब्रैकेट हटा दीजिए। अब शॉर्टकट में कीजिए, फट से यहाँ पे 5/4 कीजिए। आप देखिए यहाँ से यहाँ कट, अभी कैसे कटा है यहाँ पे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि 1 डालना है, ये करना है, ये सब नहीं करेंगे। ऑलरेडी ये नीचे ये ऊपर रहता है और ये नीचे रहता है, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कट जाता है, ये कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे कटता है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो ये नहीं देखना कि क्रॉस में रहेगा तभी कटेगा। हो सकता है इससे यहाँ कटने लायक रहता तो ये भी कटता, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। अब यहाँ बच गया 2 का पावर 5। अब 2 का पावर 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप बोलेंगे कि यहीं पे क्यों नहीं कर दिए, तो यहाँ इसलिए नहीं किए क्योंकि एक तो पहला माइनस में था और दूसरा यहाँ घातांक में यानी बट्टा में है ये। तो ये बट्टा वाला नीचे वाला जो होता है वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, उसको हटाते हैं तब जाकर सिंपल ये घात में आ जाता है। तब इसको 5 बार लिख कर मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो इसका आंसर आ गया आपका 32, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन तो बन चुका है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। थोड़ा ये जो व्हाइट बोर्ड है थोड़ा छोटा है, जिसके कारण इसमें परेशानी हो रही है, बड़ा हो जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ये बड़ा हो जाएगा, डिजिटल भी होगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए केवल, बाकी तो सारा ज्ञान तो फ्री में ही दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे है 32 का पावर -1/5, तो जब इसको आप बना लिए तो ये तो बहुत आसान हो गया। इसमें करना क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन एराइज होगा आपके मन में कि भाई यहाँ तो बट्टा में था तो ऊपर वाला नीचे ले गया, नीचे वाला ऊपर ले गया, लेकिन यहाँ तो माइनस भी है और यहाँ नीचे बाई में कुछ तो है नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एराइज होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट है फिर भी लिया हूँ, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, सो देखिए, इसमें तो 32 है लेकिन ऊपर में तो कुछ नहीं है, ऑलरेडी ऊपर में है। ये 32 केवल लिखा है, इसका मतलब कि इसका डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है। अब ये 1 छुपा हुआ है तो इसको आप ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या बोले थे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में चला गया 1 और 32 नीचे आ गया, और अब ये पावर जो हो गया 1/5 प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 क्या मिटा सकते हैं क्या, नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि 1 जो है न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में रहता तब हम इसको हटा सकते थे। एक ऐसा नियम है कि कोई भी नंबर आप लीजिएगा उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि कोई भी नंबर लीजिएगा और ऊपर 1 छुपा रहता है, ये कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1/5 जो है, अभी 5 को तो हटाना है, तो 5 को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे, इसका एक और लंबा प्रोसेस है, इसका एक थोड़ा सा पहले लंबा बताते हैं। ये बट्टा में है तो इसको हम लोग 2 बार लिखते हैं,
1 का पावर 1/5 होगा और 32 का पावर 1/5 होगा, ठीक है। लेकिन 1 का पावर 5, 1 का पावर चाहे इस तरह घातांक में दीजिए या घात में दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1 का 1 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट हमको 1 इतना है, इसको डायरेक्ट इतना लिखते हैं। तब 1 का तो 1 रह जाएगा। अब 32 जो है 1/5, 5 लाना है यहाँ पे। 32 का पावर किसका पावर 32 को मतलब किस नंबर का पावर करे कि यहाँ 5 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है 32 1/5, तो 32 को फिर उसी तरह नहीं आ रहा था, इस तरह कीजिए। हमको तो पता है कि 2 का है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं करके बता रहा हूँ। 2 यहाँ पे 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 और 2 1, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 का 1 रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 1 का 1 रहने दीजिए और 2 का पावर यहाँ 5 लगाइए, और पहले से 1/5 है, ये 5 कट गया, तो हम आप करेंगे 1 का पावर 1/2 आंसर आपका आ गया। लेकिन देखिए अगर इसको आपको शॉर्टकट में करना है, यदि आप थोड़ा सा भी जानकार हैं, अगर मेरे बताए हुए वीडियो से आप अगर जानकार हो जाते हैं, नहीं भी हैं तो अगर हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है सो देखिए, समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय का इंपॉर्टेंस ही है। एग्जाम हॉल में जाते हैं तो लगभग सभी बच्चे क्वेश्चन को बना ही लेते हैं, क्योंकि घर में जब आते हैं देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं, पूरा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वहाँ हम टाइम से नहीं बना पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बेसिक में बताया हूँ, ये सिर्फ बेसिक बताया हूं। लेकिन आप अगर हॉल में है तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऊपर 1 डाल दीजिए, नीचे जो है यहाँ 5 हटाना है तो 2 का पावर 5 दे दीजिए, और नीचे 1/5 काट दीजिए, एकदम धड़ाक से 1/2 हो गया, ठीक है। आपको इसमें कोई सोचना नहीं है। अब ये 1/2 इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ माइनस में है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बताता हूँ, आपको एकदम बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए यहाँ डायरेक्ट आप 16 लिखिएगा, क्योंकि 16 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं था, डायरेक्ट 16 लिखिएगा। वो भी 16 नहीं लिखने की जरूरत है आपको, ठीक है। आपको अगर ये सब तो इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। यदि थोड़ा अगर बिल्कुल नहीं जानकार हैं तो आप एकदम सटाक से 16 लिखिए, और ये पावर हो जाएगा 5, और तुरंत यहाँ पे 2 का पावर 4 लिखिए, और 5 का पावर 4 कट गया, अब 2 का पावर 5 बचा। इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे 32 हो गया। इसमें जैसे अगर आप जानकार हैं तो आपको फटाक से यहाँ देखना है कि भाई माइनस है, माइनस को हटाने के लिए नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, लेकिन नीचे यहाँ 4 भी हटाना है, तो ये किसका पावर होगा, तो 2 का पावर 4, ये ऊपर चला गया, 1 नीचे रहता है तो ये 1 भी हट गया। अब यहाँ पे सीधे आप डायरेक्ट प्लस में लिख दीजिए 5 का पावर 4, ये काट दीजिए, और 2 का पावर 5 आप जानते ही हो, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 का पावर 5 जानते ही है, 32 कर लीजिए। आपको सॉल्व करने का वहाँ जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। यदि आप जान रहे हैं तो एकदम शॉर्टकट में इसी जगह मिटा कर सब कुछ कर देना है, इसी क्वेश्चन में मिटा कर सब कुछ कर देना है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको बहुत जानने की आवश्यकता है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखिए लिखा हुआ है x का पावर सॉरी, x का पावर a है, फिर बाई x का पावर b है, फिर यहाँ पे उसका पावर होल a² प्लस ab प्लस b², उसी तरह ये पॉइंट है मतलब इनटू, और x का पावर b बाई x पावर c, फिर b² प्लस bc प्लस c², फिर इनटू यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, इंटू में बाद में चेंज कर दीजिएगा, आप नहीं भी चेंज कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट में भी रहने दे सकते हैं, लेकिन इंटू है इसका मतलब, x का पावर c बाई x पावर a, और यहाँ पे है c² प्लस ca प्लस a², यहाँ पे यही चीज लिया है, ये b का स्क्वायर प्लस ये दोनों bc प्लस c का स्क्वायर, उसी तरह यहाँ c का स्क्वायर प्लस ca प्लस a का स्क्वायर, यहाँ भी इसी तरह है, a b है तो a का स्क्वायर प्लस ab, ये दोनों प्लस b²। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं सो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक नियम है जो मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा। देखिए एक नियम है कि यदि m और यहाँ पे m है और यहाँ भी m है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं a है और यहाँ पे b है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर ये दोनों सेम रहता है और बट्टा में रहता है, डिवाइड में रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा एगो m लिखकर और ऊपर वाला से नीचे वाला पावर को घटा देंगे, यानी इतना इक्वल टू इतना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह जैसे जैसे आते रहेगा मैं आपको एक रूल बताऊंगा। तो ये बेसिक नियम है, इसको आप लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। याद करने का मतलब लिख लिख के याद कीजिएगा, बराबर बनाइएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, एक्स ए बाई एक्स बी दोनों बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, एगो एक्स लेते हैं और a माइनस बी हो गया, ठीक है। और पहले से यहाँ पे a² ab प्लस b², इसको शॉर्टकट में भी बताएंगे, अभी पहले लॉन्ग बताते हैं। उसी तरह यहाँ पे x लीजिए, दोनों x है, और b माइनस c कीजिए, फिर यहाँ b² प्लस bc प्लस c², ये हो गया। फिर इंटू कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए
वहाँ भी दोनों बेस सेम है तो एक्स माइनस सी माइनस ए इंटू यहाँ भी वही कीजिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। इतना आप कर लिए। तो ये अभी मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक फार्मूला है, ये फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ये कैसे, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला ये तो याद रखना ही पड़ेगा। और देखिएगा अगर आपको नहीं भरोसा है कि भाई ये इतना इक्वल टू इतना आता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अब मल्टीप्लाई अब इसको कैसे करना है, यदि आप जानकार हैं तो आप कर लीजिएगा, नहीं जानकार हैं फिर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई इसको मल्टीप्लाई करके इतना कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा होगा। तो इससे संबंधित मैं क्वेश्चन पहले बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, आप कमेंट कीजिएगा मैं फिर से बनाऊंगा। देखिए तो यहाँ पे इसका मतलब इतना होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रख दीजिए, एक्स तो रखेंगे और a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ये रहेगा। लेकिन याद रखिएगा हमेशा ए बी में ही होना चाहिए, ए और बी, तो यहाँ भी ए और बी में ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, सी डी ये सब नहीं आना चाहिए। तब ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू ये वाला भी देखिए यहाँ पे बी माइनस सी, तो यहाँ भी देखिए बी और सी से केवल रिलेटेड, तो ये भी हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू। उसी तरह ये देखिए ये भी सी ए और यहाँ भी सी ए है, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए के जगह में क्या है, सी है, और बी की जगह में ए है। ठीक है, तो ये कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो याद रखिएगा एक चीज़ और फिर आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि यदि एम का पावर मान ले कि चलो यहीं देख लेते हैं, एक्स का पावर एम है, फिर इंटू एक्स का पावर एन है, इंटू एक्स का पावर एल है। तो क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा और ये सभी बेस सेम रहेगा तो पावर सभी जुड़ जाता है, यानी एम प्लस एन प्लस एल, यानी ए को एक्स को लिखते हैं और सभी पावर जुड़ जाता है। तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाता है, बस यही ध्यान रखना है। लेकिन ये याद रखना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई मतलब और ये नहीं है कि आप कहीं से कोई ट्रिक इसका या कुछ ऐसा नहीं, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप जानते हैं कि सबका बेस सेम है, पावर जुड़ जाता है, तो जोड़िए, ए को एक्स लिखना है और सबका पावर को जोड़ना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, प्लस का साइन दीजिए, बी क्यू माइनस सी क्यू, प्लस का साइन दीजिए, सी क्यू माइनस ए क्यू। अब देखिए यहाँ एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट, क्या यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, तो जब आप सिस्टम से बनाएंगे तो ये ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम बीच में यहाँ पे प्लस माइनस ये सब पुट कर रहे हैं, कोई भी साइन पुट करते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि प्लस कर रहे हैं, यही यदि अगर माइनस करना होता, यहाँ पे अगर माइनस करना होता तो ब्रैकेट लेना अनिवार्य है। यहाँ प्लस ले रहे हैं इसीलिए हम ब्रैकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर माइनस लेना होता तो एकदम, अगर ब्रैकेट नहीं लेते तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाता। तो चलिए हम ले भी लिए, अब बाद में आप इसको हम हटा देते हैं, यहीं पर लंबा करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे ये ब्रैकेट को हटा दिए, बाहर ब्रैकेट को हटा दिए, तो आप देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ देख रहे होंगे कि ए क्यू यहाँ प्लस में है, कुछ नहीं यानी प्लस में है, और यहाँ ए क्यू देखिए माइनस में, यानी ये और ये यहाँ कट गया। फिर बी क्यू यहाँ माइनस में है और ये बी क्यू प्लस में है, ये भी कट गया। ये सी क्यू यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, ये भी कट गया, यानी कुछ नहीं बचा। एक्स का पावर जब कट जाता है तो 1 नहीं बचता है, 0 बचता है। और किसी का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर संतोष यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर 1000 यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका पावर 0 है तो 1 होगा, यानी किसी का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये भी आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, मैथमेटिक्स को बराबर रिवीजन कीजिए और मेरे वीडियो को आप बराबर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया चीज़ मिलेगा, बेसिक चीज़ मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि आपको बताना क्या, आपके प्रश्न, आपके मन में क्वेश्चन कहाँ उठेगा ये मुझे पता है, इसलिए मैं ये सब बताते जाता हूँ। ठीक है, चलिए ये तो बन गया। अब इसको शॉर्टकट में हम लोग इसको शॉर्टकट में आपको यहीं पे कर देना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना तो इसमें तो लिखना होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फास्ट नहीं है तो आपको इतना इसमें लिखना होगा, ये लिख लीजिएगा। लेकिन इसके लिए शॉर्ट तरीका और भी है कि ये तो डायरेक्ट हो जाता है a माइनस बी, और ये माइनस बी हो गया तो डायरेक्ट ए क्यू माइनस, हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमको पता है। ठीक है, और यहाँ से लिखने के बाद फट से हम जानेंगे कि फिर यहाँ पे हमको ये सब करने का ज़रूरत नहीं होता। देखिए शॉर्टकट में हम एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता है कि ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू हो जाए, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। हम ये वाला को डायरेक्ट हम रहते तो इसको हटा देते, हटाने के बाद
फिर हम क्या करते हैं ना कि सब आगे कुछ नहीं करते, अब डायरेक्ट यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। अब बोलेगा कि यहाँ तीन तीन को एक्स लेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ अंदर से। अब इसमें हम ये तीनों को एक्स को, दो को एक्स को हटा दिया। अब यहाँ पर जब कर दिए तो हम एकदम देख रहे हैं कि यहाँ भाई ये फट फट कट जा रहा है। अब यहाँ x बराबर 0 = 1 आ गया, वो भी इतना लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट 1 लिख देते। तो ये हम लोग करते थे एग्जामिनेशन में। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ 3x है और यहाँ 3x - 1 है। कौन सा पावर छोटा है? तो ये पावर छोटा है। जैसे मैं बताता हूँ, 3 का पावर मान लेते हैं, x को 5 मान लिए, -3 का पावर ये 5 - 1 है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ 3 का पावर 5 और यहाँ 3 का पावर 5 में से 1 गया तो 4, तो छोटा ये हुआ ना, तो ये छोटा हुआ। यानी कॉमन निकालते समय छोटा वाला भाग को हम लोग बाहर करते हैं, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि 3x का पावर -1 कॉमन होगा और यहाँ बचेगा 3 - 1, ठीक है, = 18। अब क्वेश्चन आएगा कि इसको कैसे किए भाई। तो अभी हम आपको बताएं ना कि 3 का पावर 5 और 3 का पावर 4, इसमें से अगर कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा? 3 का पावर 4 कॉमन होगा। तो 4 कॉमन हुआ तो 3 का पावर इसमें से 4 निकल गया, तो एगो 3 बचा कि नहीं। अब 3 का पावर 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये 1 यहाँ छुपा हुआ रहता है। तो ये यहाँ 1 छुपा हुआ है, अब इसको हटा भी सकते हैं। तो 3 निकला और यहाँ की 3 का पावर 4, ये कॉमन का मतलब क्या होता है कि जितने भी टर्म्स होता है उस सभी टर्म्स से सेम नंबर को बाहर निकाल लेना। तो 3 का पावर 4 बाहर निकाले तो यहाँ बचा एगो 3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं की जगह 0 नहीं लगाना है, 1 होगा, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे किए, अगर 3 का पावर x - 1 कर दिए तो यहाँ पे एगो 3 बच गया और यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब इसको 3 का पावर x - 1 और यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है, = 18 हो गया। अब ये 3 का पावर x - 1 यहाँ नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ तक करते हैं। और ये 2 जो है यहीं पे देखिए क्या करना है, यहीं पे अब वो कुछ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको यहाँ डिवाइड में ले जाइए, ये खत्म, ठीक है। 2 का पावर 9 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 3 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 2, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लाना होगा, क्योंकि ऊपर में पावर जो है वो हमेशा याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर यहाँ बेस में 3 है तो इसको भी क्या करे कि यही चीज़ आए तो ऑटोमेटिक आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये 9 को हम 3 का पावर 2 लिखेंगे। अब दोनों का अब बीच में इक्वल का साइन है, इसीलिए इक्वल का साइन में बेस दोनों का खत्म हो गया, ठीक है। अब दोनों का बेस खत्म हो गया, बचा क्या चीज? x - 1 = 2। तो अब इसमें भी x रहने दीजिए और 1 उधर चला गया, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, ठीक है। यानी x का वैल्यू आपका 3 निकल गया। तो 3 निकला तो अब आपको निकालना है ये वाला x का पावर x, तो आप लिख दीजिए x के जगह में 3 रखिए, फिर 3 का पावर 3, यानी कि 3 × 9 = 27, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको भी शॉर्टकट में आपको बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस इसी जगह सब कुछ कर देना है। इतना दूर तो आपको करना होगा। इतना दूर करने के बाद यहाँ पे आपको फटाक से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 3x - 1 लिखकर और 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे आपको काट देना है, 2 से इसको काट देना है, तो यहाँ बच गया 9। अब यहाँ पे x - 1 रखिए और यहाँ कर दीजिए 2, ठीक है। अब x = आपका 3 हो गया और यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो आपका आंसर आ गया। तो आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा, तरीका अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके और मैं भी उत्साहित हो सकूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो मैं ये सारे जो मेरा व्यवस्था है पढ़ाने का, ये भी व्यवस्था को मैं अच्छा करूँगा। धन्यवाद।